अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आर्मी चीफ साहब पर कत्लाना हमले की साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान के मुकदमात ख़त्म, 5 साल के लिए ज़ुबान बंदी। कल शाम का वक्त इमरान खान के लिए क्यों ज़रूरी है? इमरान खान अचानक बरिंगाला क्यों पहुँचे? इसके पीछे कौन से राज छुपे हैं कि इमरान खान को अचानक बरिंगाला जाना पड़ा? 17 लोटे फारिग, कप्तान के ख़िलाफ़ नई साजिश तैयार। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आर्मी चीफ साहब पर कातलाना हमले की साजिश हो रही है। ये ट्वीट की है जनाब सो कॉल्ड वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का वज़ीर आज़म पहले कभी नहीं आया कि जिनके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज को वो बगैर सोचे बगैर समझे वो डाल देते हैं जनाब, ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है और इस साजिश के पीछे इमरान खान है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब पर कोई हमला करवाना चाहते हैं। जिस तरह के शाहीन सबाई साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह का हमला आर्मी चीफ साहब पर होने का नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इसी तरह का हमला एक किसी दौर में किसी फ़ौजी अफसर पर हुआ था और उसका इल्ज़ाम उस वक्त के लीडर पर लगाया गया था। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब खुद कोई इस तरह का कोई हमला प्लान कर रहे होंगे और जिसका इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और दोनों हमारे रास्ते के जो कांटे हैं वो निकल जाएं, एक कांटा इमरान खान और दूसरा आर्मी चीफ साहब। इस तरह की घटिया साजिश ये इन्हीं दिमागों का ख्याल हो सकता है। इमरान खान तो एक कानून को मानने वाला, कभी उसने मेरा ख्याल है कि कोई चूंटी तक नहीं मारी होगी, किसी बड़े ऑफिसर को कहाँ मार सकता है। इस साजिश के पीछे जो डर्टी दिमाग है वो इस पीडीएम में ही किसी का हो सकता है कि इसके बाद इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाए, इमरान खान को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाए, जो कि बैन अवी मीडिया जो और ह्यूमन राइट की जो तंजीमें हैं बैन अवी, क्योंकि वो दहशतगर्दी को किसी सूरत किसी को माफ़ नहीं करेंगी। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं इंटरनेशनल, तो वो टेररिज्म को किसी सूरत भी माफ़ नहीं कर सकती। मतलब कि इमरान खान को जब हम टेररिस्ट बना देंगे तो वो इमरान खान को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बहुत घिनौनी साजिश हुकूमत की तरफ से हो रही है। इमरान खान अचानक बनी गाला क्यों पहुँचे? तो दोस्तों, इमरान खान अचानक बनी गाला भी जो साजिश हो रही है, जो हुकूमत एक ख़तरनाक साजिश कर रही है, इसी साजिश को नाकाम करने के लिए इमरान खान ने बनी गाला में डेरा लगाया। पहले भी वो कई बार एक दिन लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, फिर लाहौर पहुंचे हैं और अगले दिन फिर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पहले ये हो चुका है। आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब वो कल फिर उन्होंने पेश होना है, तो इसलिए वो इस्लामाबाद में रुक गए। तो दोस्तों, ये बात नहीं है, इसके पीछे लॉजिक कुछ और है। इमरान खान साहब को अपने ऊपर जो होने वाली एक सबसे बड़ी साजिश, जो कि किसी बड़ी शख्सियत के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाना है, इस साजिश का मुकाबला करने के लिए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए इमरान खान साहब आज बनी गाला में ज़बरदस्ती रुके हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब के बनी गाला रुकने में कुछ बड़ी मुलाकातें, कुछ बड़ी मीटिंग्स भी शामिल हैं। इमरान खान साहब जब आज अदालत में पेश हो रहे थे तो इमरान खान साहब को एक पैगाम मिला रास्ते में, जब वो इस्लामाबाद से कुछ फासले पर थे। पैगाम ये मिला कि जनाब अभी भी आपके पास वक्त है, आप पीछे हट जाएं और मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। बदले में आपके तमाम केसेस, आप पर तमाम इल्ज़ामात आपसे हटा दिए जाएंगे, आपको बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। जिस तरह के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग करते हैं और पाक साफ़ हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं जिस तरह के अभी अभी पैदा हुए हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर है। तो इसी तरह का कोई इमरान खान साहब को मैसेज मिला है कि जनाब आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, तमाम केस ख़त्म, तमाम मुकदमात ख़त्म, तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे। 5 साल के लिए मुल्क से बाहर जाएं,
5 साल आपने अपनी ज़ुबान बंदी करनी है। अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ किसी के ख़िलाफ़ नहीं निकालना। वो किसी, आप बखूबी समझ रहे होंगे कि वो किसकी बात हो रही है। तो इमरान खान साहब ने इस पर वही जवाब दिया जो कि जवाब देना चाहिए था, जो कि एक बहादुर, एक ईमानदार लीडर का जवाब बनता था। कि उन्होंने कहा कि मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। मतलब कि उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़कर किसी सूरत, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। मैं हर सूरत इन फ़िरौनों का जो इस मुल्क पर मुसल्लत है उनका मुकाबला करूंगा। मैं हर रोज़ अदालतों में पेश हो रहा हूं। मैं कानून का एहतराम करता हूं और करता रहूंगा। देखता हूं कि ये झूठे मुकदमात मुझे कहां तक ले जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने कल शाम तक का वक़्त अपनी पार्टी को दिया है कि हो सकता है कि कल इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स से गिरफ़्तार कर लिया जाए और इमरान खान साहब ने अगली जो प्लान है वो भी दे दिया है लोगों को कि इमरान खान साहब अगर खुदा न खास्ता गिरफ़्तार होते हैं तो उनके बाद पार्टी का सरबराह कौन होता है, पार्टी आगे कौन चलाएगा, पार्टी को कौन लेकर चलेगा। तो इमरान खान साहब ने ये तमाम वसीयत अपनी तैयार कर ली है और इमरान खान साहब के पास मौजूद है। और कुछ और जो पार्टी से मोहब्बत रखते हैं, इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं और इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, उन लोगों के पास भी ये वसीयत पहुंच चुकी। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने 17 लोटे फारिग कर दिए हैं, पीटीआई से निकाल दिया है। उन 17 लोटों में इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमर कियानी, फिरदौस आशिक अवान और एक चौहान जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता। 17 लोटे शामिल हैं जिनको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि इन जैसे लोटों की, इन जैसे झूठों की, इन जैसे मफाद परस्तों की, एहसान फरामोशों की पीटीआई में कोई जगह नहीं है। हालांकि आमर कियानी बड़े पुराने इमरान खान साहब के साथी हैं, बड़े पहले दिन से इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वो भी झुक गए, वो भी डर गए। इमरान खान साहब ने कहा कि इन जैसे गिदड़ों की कोई जगह नहीं है पीटीआई के अंदर। इसके बाद और भी बड़े बड़े लोटे इस पार्टी से निकलने वाले हैं। उन लोटों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बड़े बड़े लोटे, नामवर लोटे शामिल हैं, जो कि अनकरीब आपको दिखाई देंगे। इमरान खान साहब उनको पार्टी से निकालते आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।